हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, इसको कंटिन्यूअस कर रहे हैं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे सही होंगे, लेक्चर को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। कल था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला F इक्वल टू R/2 इसका निगमन यानी इसको सत्यापित किया गया। ये फार्मूला कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है MCQ का कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आपका आंसर होगा F इक्वल टू R/2, या यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, फोकस दूरी दी रहेगी वक्रता त्रिज्या पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या दी रहेगी फोकस दूरी पूछ सकता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर में से या फोकल लेंथ में से कोई एक दिया रहेगा और एक पूछ सकता है। तो हम देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे पोल क्या होता है यानी ध्रुव क्या है। दूसरा हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। उसके बाद पढ़ा था हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। इसके बाद पढ़ा था हमने फोकस पॉइंट, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। उसके बाद हमने पढ़ा था फोकल लेंथ, फोकस दूरी। उसके बाद पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये तमाम परिभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F इक्वल टू R/2, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको मैंने निगमन यानी प्रूफ करके दिखाया कि ये फार्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है। इस फार्मूले का प्रूफ आपको दिया गया। तीसरा हमने पढ़ा था लास्ट गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम ये हमारे टारगेट थे। टारगेट में एक पॉइंट और था, प्रतिबिंब क्या होता है इसके प्रकार, वो छूट गया था, वीडियो लंबी हो रही थी, उसको आज के टारगेट में मैंने ले लिया है। आज का टारगेट क्या देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। जो नियम पढ़ा होगा वो प्रतिबिंब आराम से बना सकता है, एकदम कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तीसरा है प्रतिबिंब तथा इसके प्रकार, जो छूटा हुआ था। चौथा बेहद इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते समय आपको ये बातें जरूर ध्यान देनी है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 टाइप्स के बनेंगे, 6 कंडीशन होगी। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा गया होगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे, और जब वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया होगा। तीसरी, जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया होगा। चौथी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच यानी बिटवीन में रखा गया होगा, बिटवीन C एंड F के बीच में। और पांचवी कंडीशन, जब F पे रखा गया होगा। छठवीं कंडीशन, जब F और P के बीच में रखा गया होगा। उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, एक इन्फिनिटी पे और एक दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या या दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, अनंत पे न रहे, इन्फिनिटी पे न रहे, उसके अलावा ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज के टारगेट को लेकर के आज अपना टारगेट पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपका टारगेट क्या है और आपको पढ़ना क्या है, इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रतिबिंब बनना यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले यही पढ़ना आपको। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो बच्चे प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखे होंगे, देखे होंगे, 3 नियम आपको बताया गया था। उस 3 नियम को अगर आप जानते होंगे तो आप अच्छे तरीके से प्रतिबिंब को बना सकते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। क्योंकि प्रतिबिंब बनने का नियम यानी प्रतिबिंब बनाना तीनों में बताया गया है, दोनों दर्पण में बताया गया है, उत्तल भी और अवतल भी, यानी कि कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, दोनों में बताया गया है। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो नियम बताया गया है उसी नियम पे चलते रहिए और ये आपका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहली नई हेडिंग, आज की नई हेडिंग बनाएंगे आप, अवतल दर्पण द्वारा
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। ये इंग्लिश है, मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश आप नोट करिएगा। बोर्ड कंजेस्टेड जगह है, बोर्ड छोटा है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इंग्लिश बोल दी जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, नंबर 1, जब वस्तु इन्फिनिटिव पर हो, यानी अनंत पर रखी गई हो वस्तु को, जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटिव पे हो। व्हेन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट इन्फिनिटिव, या व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव, जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटिव पे रखा गया हो। तो देखिए इमेज कैसा फॉर्मेशन हम करेंगे इसका। आप दर्पण बना लीजिए पहले, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण बनने के बाद आप इसके तमाम पॉइंट जो बताए गए थे उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका P है ये, इसके बाद ये इसका F है और ये इसका C है। मैंने कहा था जितना P से F होगा उतने C से F होगा, तो ये इसका C हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटिव पे, ये इन्फिनिटिव है, मान लीजिए ये आपका इन्फिनिटिव है, वस्तु को यहाँ रखा गया है, यहाँ पर इन्फिनिटिव पर। तो आप जानते हैं कि जो भी प्रकाश किरणें इन्फिनिटिव से चलती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है हमेशा। अगर कोई वस्तु इन्फिनिटिव पे होगी तो हमेशा उसके मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण, हमेशा किससे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो आप यहाँ टकरा दीजिए, उस टकरा गई, उसके बाद अब जो है परावर्तन हो रहा है तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये इस तरह से निकल जाएगी। दूसरी किरण, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम आपको 2 किरण लेना जरूरी है, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, 10 किरण 5 किरण भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से ही काम चल जाएगा, तो हम 2 से ही करेंगे फॉर्मेशन। अब देखिएगा, एक इसके सिर से मैंने डाल दिया, अब एक इसके पैर से डाल दूं, एक इसके पैर से यहां से डाल दूं। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये टकराने के बाद किससे जाएगी, फोकस से। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन से पहले नहीं, परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ काट रही हैं। तो अगर यहाँ काट रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो अब आप लिख क्या सकते हैं, कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, अगर वस्तु इन्फिनिटिव पे हो, यानी जब वस्तु इन्फिनिटिव पे हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर उल्टा या वास्तविक बोलेंगे, क्योंकि जो इसकी साइड वस्तु के तरफ बनता है वो वास्तविक इमेज ही होता है, उस तरफ जो बनेगा वो आभासी होगा, जो दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक होगा तो इसके साथ उल्टा आएगा, ये कन्फर्म है, मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे पानी के साथ पूड़ी, जय के साथ वीरू आते हैं, वैसे वास्तविक के साथ उल्टा आता है, वास्तविक उल्टा। और आप देख रहे होंगे वस्तु इतनी बड़ी और प्रतिबिंब बिल्कुल एकदम एक पॉइंट साइज का, तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, अर्थात लिख सकते हैं बिंदु के आकार का, अर्थात बिंदु के आकार का। और कहाँ पर बनता है उसकी लोकेशन लिख दीजिए, तो आपका आंसर होगा सर F पर, यानी मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो ये मुख्य फोकस पर बन गया। इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट साइज, एक बिंदु के आकार का, एट फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु पर। ये पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशन क्या है,
जब वस्तु कहाँ पर हो, दूसरी कंडीशन में, जब वस्तु इन्फिनेटिव तथा सी के बीच में हो, यानी ना तो सी पे हो और ना जो है इन्फिनेटिव पे हो, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पर होगी, इन्फिनेटिव और सी के बीच में, तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे आप देखिएगा ध्यान से। आप पहले दर्पण बना लीजिए, ये आपका दर्पण हो गया। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये पी से एफ जितना होगा उतना एफ से सी भी होगा, ये सी हो गया। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, इस बार वस्तु को यहाँ इन्फिनेटिव अगर होगा तो ना इन्फिनेटिव पे रखना है ना सी पे रखना है, बिल्कुल इसके बीच में रख देना है, यहाँ रख दिया जाए। तो पहली किरण इसके सिर से जाएगी, जो सिर से जाएगी वो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, मुख अक्ष के समांतर जाएगी। और जो किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, नियम में आपको बताया गया है, वो मुख फोकस से होकर जाती है दूसरी किरण में, ठीक है। पहली किरण हो गई, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है वह मुख अक्ष के क्या हो जाती है, तो समांतर हो जाती है, तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ काटती हैं, वहीं उसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो यह बन गया इसका इमेज, यह बन गया इसका इमेज। तो आप इसका नामिनेशन कर दीजिए। जैसे अगर ऑब्जेक्ट ए है, बी है, तो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश। और दर्पण का ये पॉइंट हो गया, दर्पण को M1 और M2 मान लीजिए, M1 और M2। अब इसको नोट कर दीजिए, जैसे ये नोट किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका सिर ऊपर की तरफ, तो सिर नीचे तरफ बना है, इसका मतलब उल्टा है। उल्टा है तो उल्टा के साथ क्या आएगा, वास्तविक। ये आपको पहले बताया जा चुका है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा है। और दूसरी बात यह है कि वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, कंपेरिजन में आप छोटा कह सकते हैं। तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वहाँ बहुत छोटा था, यानी बिंदु के आकार का था, यहाँ छोटा है, वस्तु से छोटा। और कहाँ बना है, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में। तो आपको ये नियम अगर याद है तो आप फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में कहेंगे रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से छोटा। हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड इसमें था क्योंकि यहाँ बहुत छोटा था, बिल्कुल पॉइंट साइज का था। यहाँ थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, तो आप कहेंगे डिमिनिश्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, पहले एफ पे बना, उसके बाद सी एंड एफ के बीच में बना। ये दो फार्मेशन आप नोट कर लीजिए और दोनों फार्मेशन को याद रखिए। आप नियम अगर पढ़े हैं तो फार्मेशन बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मेशन नंबर 3, यानी जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अब सी पे। आपने इन्फिनेटिव पे रखा, इन्फिनेटिव और सी के बीच में रखा, इस बार सी पे रख दीजिए। इस बार लोकेशन कहाँ बनेगी, सी पे। तो अब सी पे रखा जाए। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, सी पे। देखिए जब सी पे रखी होगी तब इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। आप इमेज फॉर्मेशन नियम पढ़े हैं तो इमेज फॉर्मेशन नियम से आप लगा दीजिए इसको। ये तीसरा है, 6 बनेंगे, आपको पहले बता चुका हूँ। ये तीसरा है। इस बार क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब समझ रहे होंगे, सी पर, वक्रता केंद्र सी पर हो। कहाँ पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी लिख सकते हैं, या लोकेटेड एट सी। तो जब सी पे होगा तो इसका फॉर्मेशन कर दीजिए। देखिए कैसे बनेगा। ये आपका दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, इसके ऊपर से हमने पॉलिश की, तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। और अवतल दर्पण के बिहेवियर पे एक नाम बताया गया इसका, कन्वर्जिंग मिरर। ये पी हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट एफ हो गया, और यहाँ पे सी, ठीक है। इस बार कहाँ रखना है, सी पे रखना है। ये हमने सी पे इस बार रख दिया। ये वस्तु हो गई सी पे रख दी गई। अब इसके हेड से एक लाइट
जाएगी, जो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल जो होगी वो किससे होकर जाएगी, अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से। दूसरी किरण जो इस फोकस से होकर जाएगी वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो पहले आप सीधा सीधा बनाइएगा स्केल और पटरी से, तो आपका फॉर्मेशन एकदम सही होगा। ठीक है, और ये आपका इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। तो अब यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये आपका ए बी और इमेज हो गया आपका ए डैश बी डैश, और ये आपका मिरर है M1 M2। अब इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें क्या लिखेंगे कि इमेज कैसा बना है, कहाँ बना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर ये क्या है, देख रहे हैं इसका सर ऊपर है और इमेज का सर नीचे है, इसका मतलब उल्टा है, और उल्टा है तो साथ में क्या आएगा, वास्तविक। तो पहले लिखेंगे वास्तविक, फिर बाद में लिखेंगे उल्टा। तो वास्तविक है, उल्टा है, इसके बाद जब वास्तविक उल्टा हो गया तो अब हम देखें साइज इसकी क्या है। तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा क्या है, इमेज भी है। इसका मतलब वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का होगा। इसके बाद जब वस्तु के समान आकार का होगा तो इसकी लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर है, कहाँ पर बना हुआ है, वक्रता केंद्र पर, तथा वक्रता केंद्र यानी सी पर बनता है। कहाँ पर बनता है, सी पर बनता है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जब वस्तु का प्रतिबिंब उसके समान आकार के बनता हो। तो आपका आंसर होगा वस्तु कहाँ पर रखी गई होगी, सी पर, यानी वस्तु को कहाँ रखें अवतल दर्पण के सामने कि उसका इमेज उसके बराबर बने, वस्तु का इमेज वस्तु के आकार के बराबर बने। ठीक है, और इमेज बराबर होगी, दूसरी बात डिस्टेंस भी बराबर होगी, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, यही बना है, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बराबर होगी, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। ये तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, देखिए उसमें सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, यानी जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, एफ के बीच, ठीक है, स्थित हो, तो इमेज कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको भी बना लिया जाए। तो आप पहले जो दर्पण बनाए थे उसको बनाइए। ये बन गया दर्पण आपका, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दीजिए, सी एंड एफ के बीच में, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। अब ये आपकी वस्तु हो गई। पहली लाइट यहाँ से जाएगी जो मुख्य फोकस से होके जाएगी, दूसरी फोकस से होके जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका भी सिर ऊपर है और इसका सिर नीचे है इमेज का, तो आप इसका नॉमिनेशन कर दीजिए ए बी, ए डैश बी डैश, और ये दर्पण आपका M1 M2, ये दर्पण आपका है। अब इसका लिख दीजिए। सबसे पहले तो ये उल्टा है, उल्टा के साथ क्या आएगा आपको बताया गया, वास्तविक आएगा, तो वास्तविक, उसके बाद कामा उल्टा, उसके बाद अब और क्या आएगा इसमें, वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज इतना बड़ा है, इसका मतलब वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। तथा कहाँ पर बनता है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, सी के पीछे बनता है। सी से परे भी लिख सकते हैं, सी के पीछे बनता है, या सी के परे भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा रियल इन्वर्टेड लार्ज, इन लार्ज बोल देंगे, या लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, इन लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन क्या है, अब इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 4 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5वीं कंडीशन क्या है, आपने सी पे, सी एफ के बीच में रखा, सी पे रखा, इस बार एफ पे रख दीजिए, इस बार कहाँ रख दीजिए, एफ पे। ये 5वीं कंडीशन है, इस बार आप कहाँ रख दीजिए, एफ पे। तो जब वस्तु को एफ पे रखेंगे तब इमेज कैसे बनेगा, देखिएगा। जब वस्तु एफ पर हो, यानी मेन फोकस या फोकस पॉइंट पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, तो जब एट एफ पे होगी तब इमेज कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन आपकी कैसी बनेगी, ये आपका मिरर हो गया, ये पोल हो गया इसका, ये पॉइंट एफ हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए। जब यहाँ रखेंगे तो पहली किरण इससे जाएगी, जो किससे होकर जाएगी, फोकस से। अब हम दूसरी किरण कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एफ पे रखा हुआ है, वैसे किरण एफ से होकर जाती थी, तो हम दूसरी किरण कैसे लेके जाएंगे। देखिए दूसरी किरण कहाँ से जाएगी। अब तो आप जो है एफ पर रख दिए हैं, तो एफ पे जब रखे हैं तो इसका मतलब अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। और आप जानते हैं कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह सीधी अपने रास्ते से निकल जाती है, टकराने के बाद वो सीधे अपने रास्ते से निकल जाती है। ये देखिए इधर से गई तो इधर से क्या हो गई, रिटर्न हो गई। ये किरणें इधर कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। इस तरफ भी पैरेलल है तो इस तरफ भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो आप लिखेंगे अगर कहीं मिलने का चांस होगा तो इधर मिलने का चांस होगा, दर्पण के सामने। जब दर्पण के सामने होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, वास्तविक आएगा। और वास्तविक के साथ में क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो पहली कंडीशन बन गई सर वास्तविक, और कामा लगा करके क्या लिखेंगे, उल्टा। वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी पे बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ पर बनता है, तथा इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो इंग्लिश में नोट कर लेंगे, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हाईली लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाईली इनलार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटी पर बनता है। कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पर। ये 5वीं कंडीशन होगी। लास्ट कंडीशन इसकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6वीं कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी और 6वीं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तीसरी कंडीशन में समान साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है और सेम डिस्टेंस भी होती है। और 6वीं कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इमेज रियल और इरेक्टेड बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु, अब कहाँ रखी जाए, एफ व पी के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो, तो अब एफ व पी के बीच में होगी तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका मिरर हो गया, ये पी, ये एफ, ये सी। तो इस बार वस्तु को यहाँ रखना है, आपने यहाँ पर वस्तु को रख दिया, तो ये प्रकाश की किरण मुखज के समांतर जाएगी। जो मुखज के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह सीधे ही अपने रास्ते से निकल जाती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सीधे अपने रास्ते से निकल जाएगी इस तरह से। आप देख रहे हैं इस तरफ प्रकाश किरण का मिलने का कोई चांस नहीं है, इस तरफ नहीं मिलेगी, इस तरफ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ देखा जाए नकली दुनिया में, तो नकली दुनिया में अगर इसको ट्रेस किया जाए तो ये किरण ऐसे कुछ जाएगी और ये कुछ ऐसा जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले वस्तु को देख के बताइए क्या है। सीधा है, सीधा के साथ क्या आता है, आभासी। तो आपके साथ आपका आंसर होगा आभासी। दूसरा हो जाएगा सीधा। तीसरा देखिए वस्तु से बड़ा है, आप देख रहे होंगे वस्तु ये है और इमेज ये है। नाम नेशन भी कर दीजिए, ए बी डैश
ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे, वहाँ कोई लोकेशन होती नहीं है फिक्स, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो आप इसको इंग्लिश में नोट कर लेंगे, रियल इरेक्टेड, रियल इरेक्टेड बिहाइंड द मिरर, लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इन लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई, जिसमें आपने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे आप दिखाते हैं। एक उत्तल दर्पण से भी देख लीजिए, बहुत कम है वो, मैक्सिमम 2-4-5 मिनट और लगेगा, ये पूरा हो जाएगा फॉर्मेशन। आप नोट कर लिए होंगे इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशन याद रखिएगा अवतल वाली। अगली रीडिंग होगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहली कंडीशन में क्या आएगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर, इन्फिनिटी पे। तो उत्तल दर्पण से बना लीजिए। अब ये आप अंदर से पॉलिश कर दीजिए, अंदर से पॉलिश कर देंगे तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। आप जानते हैं इसका सभी पॉइंट इस तरफ होता है, ये पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब इन्फिनिटी पे रहती है जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी। ये देखिए, इधर कहीं इन्फिनिटी मान लीजिए, इधर कहीं इन्फिनिटी है और यहाँ कहीं वस्तु है, तो इसके समांतर प्रकाश किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ये डाइवर्जिंग नेचर का, तो ये प्रकाश किरण को क्या कर देगा, फैला देगा, फैला दिया। लेकिन आपको बताया गया था कि ये प्रतीत होती है किससे, फोकस से होकर जो जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलती थी तो फोकस से होकर जाती थी, इसमें जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण क्या होगी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे ही अपने रास्ते से निकल जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रेस किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये अपने रास्ते से सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। अब उसके बाद हम जो है इसको भी ट्रेस करें, तो ट्रेस करेंगे तो ये किरण कहाँ मिलेगी, देखिएगा दोनों को, ये पॉइंट सी पर, सी से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ये इसका इमेज बन गया, ठीक है। और ये वस्तु थी, थोड़ा इसको सीधा कर लीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये इमेज बन गया इसका, ये इसका इमेज बन गया, ठीक। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो पहली कंडीशन ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखी है और इसके पीछे इधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इमेज इधर बन रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि सर ये क्या है, सीधा आभासी है, तो आभासी, और आभासी के साथ में क्या आएगा, सीधा। दूसरा क्या है कि वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि वस्तु से बड़ा है, वस्तु बहुत बड़ी होगी तब इन्फिनिटी पे होगी, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा। और कहाँ पर बना है, फोकस पर, तो लिखेंगे फोकस पर, यानी एट एफ।
इसको इंग्लिश में लिख लेंगे रियल इरेक्टेड स्मॉल या डिमिनिश लिखेंगे, डिमिनिश ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और एट पॉइंट एफ। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या इसमें है, जब वस्तु इन्फिनिटिव तथा पी के बीच कहीं भी रखी हो, जब वस्तु इन्फिनिटिव तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो, यानी ना तो इन्फिनिटिव पे हो और ना ध्रुव पे हो, इसकी बात कहीं भी लोकेशन हो सकती है, तब इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसा बनेगा। जैसे आपने ये बना लिया मिरर, ये आपका मिरर हो गया, और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पॉइंट पी होता है, यहाँ पॉइंट एफ होता है, यहाँ पॉइंट सी होता है। इस बार इन्फिनिटिव पे नहीं बल्कि कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, जो ना पी पे होगी ना इन्फिनिटिव पे होगी, तो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी। आप जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है वो है क्या करता है, इसको फैला देता है, और ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो आप इसको फोकस से जाती हुई प्रतीत दिखा दीजिए, ये देखिए इस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। रियल में तो ये फैल जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने ही सीधे रास्ते से क्या होती है, निकल जाती है। तो आप वक्रता केंद्र से एक लाइट रे को गुजार दीजिए, ये ऐसे ही आएगी और ऐसे ही निकल जाएगी। अब इसको अगर ट्रेस किया जाए तो देखिए कहाँ मिलती हैं किरणें एक दूसरे को, ये सीधी सीधी ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगा इसका इमेज, ठीक है। तो ना तो एफ पे होगा और ना ही पी पे होगा, और सीधा होगा, आभासी होगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे नियम अगर पढ़ें तो ये आसानी से आ जाएगा, आभासी, सीधा, उसके बाद वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है। उसके बाद कहाँ बना है, पी तथा एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में, ठीक है। तो लिख लेंगे रियल इरेक्टेड स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये दोनों मिरर से हो गया इमेज फॉर्मेशन की, दोनों मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब इसमें था कि इमेज क्या यानी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आपको प्रतिबिंब और चिन्ह परिपाठी ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और हम साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। एकदम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा साइन कन्वेंशन, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो अगली वीडियो में हम नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपको इमेज बताया जाएगा और साइन कन्वेंशन बताया जाएगा। और अगर टाइम मिलता है तो जो आपको एक फार्मूला बताया गया F=R/2 पे, उस पर एक आध एग्जाम्पल आपको हल करवा दिया जाएगा, एक आध दो एग्जाम्पल हल करवा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही चैप्टर थ्योरेटिकल थ्योरी इसके और फार्मूले सब हम पढ़ लेते हैं तो इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लास्ट में हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।